तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में है ना, किसमें है 4.1 में है, जिसमें हम लोग अच्छे से त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का हम लोग रेंज समझ गए थे। रेंज में किसी को कोई दिक्कत है रेंज को समझने में? क्योंकि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं है? समझ आ चुका है? तो सीधा सवाल में एंट्री मार दें। और आपको बेसिक फॉर्मूला याद है ना? पकड़ो, बुक पकड़ो, ये वाला सूत्र याद है ना भाई? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या? एक्स। ये एक था इस तरह का 6 गो। एक और था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या? एक्स। याद है ना? कहीं कोई दिक्कत? इससे भी मेन फॉर्मूला था इधर वाला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और क्या था कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। और क्या था? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है? और कुछ था, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और क्या था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और कुछ था, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये तो सूत्र था। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 टाइप का सूत्र, एक टाइप का ये वाला था, टाइप फर्स्ट लिखाए थे ये वाला सूत्र, और ये आता था टाइप किसमें? टाइप 2 में। और ये सूत्र आता था टाइप 3 में। इधर स्पेस नहीं लेना है भैया, इधर लेना है। ये किस में आता था? टाइप 3 में। ये 3 सूत्र रहेगा तभी आप सवाल बना पाइएगा इनवर्स वाला, ठीक है? धीरे धीरे, हम पहले ही बोले थे कि धीरे धीरे जैसे हम सवाल में बढ़ते जाएंगे, सूत्र का रिक्वायरमेंट होता जाएगा, तो वो मैं आपको लिखाते हुए चला जाऊंगा। अभी फिलहाल हमें सवाल बनाने के लिए 3 टाइप के सूत्र का जरूरत है, जो आपके सामने भी है, उसके पहले भी हम लिखा दिए हैं। और जब भी इनवर्स का अभी प्रेजेंट टाइम में सवाल बनाओ तो एक बार जरूर, जिस दिन बनाओ, जब भी बैठो इनवर्स वाला सवाल बनाने के लिए, एक बार जरूर सूत्र लिखा करो। पूरा जितना याद है पूरा एक बार लिखो, तब सवाल बनाने पर आओ। सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद रहेगा, सवाल ऑटोमेटिक है, बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल पर। निकालो बुक, एक्सरसाइज 4.1। अब पहला सवाल क्या है बोलो? बुक आप लोग ले लिए? हाँ, नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन बुक आपके पास होना चाहिए। निकाल लीजिए। फोर 4.1 एग्जाम्पल उसमें कुछ ज्यादा ही है। हो गया? चलिए पहला सवाल आप लिखाइए। पहला में क्या सवाल है? पहला में कितना सवाल है? 11 ना, 9 गो। तो पहला हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर सवाल, अब बात बिल्कुल नहीं करो, अब फोकस टोटल का टोटल यहाँ होना चाहिए, टोटल फोकस यहाँ। अब सवाल है हमारा कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है इनवर्स, साइन इनवर्स में, चाहे कॉस में, चाहे टेन में, चाहे कॉट में, यानी 6 ही फलन तो होते हैं, 6 फलन होते हैं, इसी का प्रतिलोम फलन भी होता है। तो 6 ही फलन में आपको वहां पर क्या करना है? डायरेक्ट दिया था, आप वहां पर मान भी सकते हो या डायरेक्ट आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए हमने साइन इनवर्स लिखा है ना, इसको एक फंक्शन क्या माना है? y। क्या माना है? y माना है ना। तो ये आप मान भी सकते हैं या डायरेक्ट काम चला सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम मान के बनाते, देखने में अच्छा लगता है।
चलो सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, ऐसे लिखेंगे एकदम, लिखने का टेक्निक यही होगा एकदम डिट्टो। तो यहां लिखेंगे लेट y इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, पक्की बात। अब सवाल देखना कैसे बनेगा, ध्यान से। हम इस सूत्र को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बाहर में उस फंक्शन का इन्वर्स हो और उसी फंक्शन का अंदर में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो। यानी जिस फलन का अंदर में रहेगा उस फलन को बाहर में इन्वर्स लाना पड़ेगा, या जो बाहर में क्या रहेगा, इन्वर्स में रहेगा, अंदर में क्या बनाना होगा, इसका ट्रिग्नोमेट्री। तब जाकर के ये दोनों हटेगा तो क्या बचेगा, x। क्या बचेगा, उसी तरह अगर बाहर मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री रूप में है और अंदर इन्वर्स फॉर्म में है, तो फिर ये दोनों हटेगा तो क्या बचेगा, x। यानी हर हाल में हमको x जानने के लिए, उसके एंगल को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमको उसके अंदर, मान लो ये इन्वर्स है तो इसी का अंदर में क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? और जब बना लेंगे, जब हट जाएगा, तब हम अंतिम में देखेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाला है, क्योंकि 6 फलन है ना, 6 फलन का अपना अपना रेंज है, किसी रेंज के अंतर्गत उसका वैल्यू आना चाहिए। अगर उसका वैल्यू उसके अंतर्गत नहीं आएगा तो उसका मान वो सही नहीं है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान देना। अब ये है साइन इनवर्स, ठीक है। अब रूट 3/2 है ना, तो रूट 3/2 को हम साइन में क्या लिख सकते हैं, लिख तो हम कॉस में भी सकते हैं, लिख तो हम कॉस में भी सकते हैं, लेकिन हम साइन में इसलिए लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स है, साइन हटेगा तब ना एंगल बचेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम साइन में सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अगर यहां कॉस रहता तब कॉस में सोचते कि रूट 3/2 किसका मान होता। ध्यान में रहा ना, तो बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम साइने में क्यों सोचेंगे, हम कॉस में काहे सोचेंगे। तो आपको पहले बता दिए कि साइन में इसलिए सोचेंगे क्योंकि हमारा साइन अंदर मिलेगा, तब ये दोनों हटेगा तो क्या बचेगा। अगर मान लो हम बाहर वाला मेरा साइन है और अंदर वाले को क्या सोच लें, कॉस, तो कभी हटेगा, फॉर्मूला बनेगा या फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं होगा। बात समझे ना, तो ध्यान इस बात का आपको रखना है। ठीक है, चलो अब काम करते हैं। तो साइन में कितना का मान रूट 3/2 बेटा, कितना का, 60 का। 60 डिग्री सोच सकते हैं लेकिन डिग्री लिखना नहीं होता। हम जब भी लिखेंगे, क्लास 10 तक डिग्री चलता था, क्लास 10 तक ही हमारा डिग्री का काम होता था। जैसे 10th से आगे बढ़ गए, अब हम रेडियन में सोचेंगे। क्या सोचेंगे बेटा, रेडियन में सोचेंगे। तो अब बताओ रूट 3/2 साइन में कितना रेडियन, π/60 का होता है। 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो यहां लिखोगे साइन π/3, यही लिखोगे बेटा, और ऐसे करके ब्रैकेट लगा देना। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो ये आगे इनवर्स, ये इसी का ट्रिग्नोमेट्री, दोनों कहानी खत्म, बचा π/3। क्या बचा, और ये π/3 ये आंसर अभी नहीं कह सकते कि मेरा आंसर है ये, जब ये इसके रेंज में, साइन का सवाल है ना, साइन इनवर्स का, जब ये हम देखने लगेंगे कि इसका रेंज में हमारा वैल्यू बिलोंग करने लगा, तब कहेंगे ये मेरा आंसर है, तब कहेंगे, अभी नहीं कह सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री साइन के रेंज में आता है, साइन के इनवर्स के रेंज में। कहोगे हाँ सर, ये तो -90 से क्या है, 90 है, तो 90 के पहले 60 नहीं आता है क्या, आता है ना। तो कहोगे बिलोंग टू -π/2 से π/2, ये आपका आंसर हुआ ये, क्योंकि हमने जान गया क्या कि इसके रेंज में बिलोंग कर गया। आप ये चीजें लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बात समझे, लेकिन ये इसलिए लिखना जरूरी है कि आपके दिमाग में हमेशा इसका रेंज चलता रहेगा, नहीं तो आप गलतियां अक्सर कर बैठोगे। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर क्यों सही हुआ, क्योंकि इसके रेंज में सवाल हमारा आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, π/3। क्लियर कर सके भाई कि नहीं, आ गया समझ में? चलो अब दूसरा सवाल लेते हैं। चलो जी, दूसरा सवाल क्या बेटा, बोलो तो। लेट y इक्वल टू, क्या बोले, tan इनवर्स -1/√3। ठीक है ना, आ जाओ।
वहाँ बैठो, चलो चलो। अब ध्यान देना बेटा, पहली बात तो ये जब माइनस है ना, इस माइनस को सरकाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के लिए कोई सूत्र होता नहीं है, डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। तो माइनस को सरकाने के सूत्र है मेरे पास, देखो कि अगर टेन के इनवर्स के अंदर क्या रह जाए, एंगल के साथ क्या, माइनस, तो माइनस को हम हटा सकते हैं। ये माइनस यहां चला जाएगा और इसका जो एंगल नेगेटिव था क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, देखो ये माइनस हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स 1/√3। जो हमारा एंगल नेगेटिव हुआ करता था, सूत्र लगकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पक्की बात है ना। अब देखो ध्यान से, माइनस ठीक है, टेन इनवर्स ठीक है, ये टेन इनवर्स तभी हटेगा जब इस वैल्यू को 10 में ही रखेंगे। किसमें रखेंगे, 10 में रखेंगे ना। हालांकि कॉट में भी होता है, लेकिन कॉट सोचना नहीं है, क्या सोचेंगे, 10। तो क्या 10 में कितना का मान 1/√3, कितना का 10 पाई बाय कितना 6, यानी 30 डिग्री का, कितना का। तो माइनस तो भैया सूत्र से आया हुआ है, तो माइनस को हम रहने ही देंगे, और 10 इनवर्स और 10 गायब, बचा क्या। अब देखो ये आंसर तभी हम कहेंगे हमारा सत्य है जब ये आंसर हमारा 10 इनवर्स के रेंज में चला जाए। तो 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है बेटा, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में। -90 और 90 शामिल नहीं है, -90 और 90 के बीच वाला। तो क्या -90 और 90 के बीच में बेटा माइनस आपका 30 नहीं आता, कि माइनस बिना 30 हुए -90 तक पहुंच गया होगा, नहीं ना, रेंज में आया ना। लिखोगे बिलोंग टू -π/2 से π/2। ये हो गया आपका आंसर। बनाने का टेक्निक आपके कॉपी में यही तरह होना चाहिए, तब आप नंबर के अधिकारिक हैं, नहीं तो नहीं हैं। बता दें, साफ और सुधरा दिखना चाहिए, जो आप लिख रहे हो अगले को दिखे, चेक करने वाले को। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए तेजी में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बेटा, क्या है, कॉट इनवर्स -√3। ध्यान दो, अब पहले बेसिक फॉर्मूला से एकदम शुरू से टाइप 1 से देखें, कोई सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है, तब बढ़ेंगे आगे। तो ये कॉट इनवर्स के एंगल के साथ क्या है, क्या है, माइनस है। तो कॉट इनवर्स का जब माइनस एंगल होता है, तो माइनस एंगल से पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है बेटा, पाई। तो पहले वो तो काम कर लो। तो लिखोगे सर पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना √3। कोई तकलीफ, प्रियांशु ने आया है ना, उसको पूछना पड़ेगा किसी दिन। हाँ ठीक है, पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स, कॉट में कितना का मान बेटा √3, 30 का, कितना का 30 का। तो 30 को तुम रेडियन में क्या लिखोगे, π/6। पक्की बात ना। अब देखो पाई माइनस कॉट, कॉट खत्म, बचा क्या। अब डायरेक्ट हल कर दो, 6 का 6 में गया 1, 5π/6। 5π/6 का मतलब क्या डिग्री, 30 गुना 5, 30 गुना 5 150। अब 150 डिग्री देखो कॉट इनवर्स के रेंज में आता है कि नहीं, हाँ आता है। 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 180, तो 180 पहले आ गया होगा कि पहले 150 हुआ होगा, तब ना। ये बिलोंग किया अपने रेंज में, अपने रेंज में, इसीलिए इसका ये आंसर हो गया। आसानी से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत, खाली फॉर्मूला अब चल रहा है दुनियादारी इसका। चलो नोट करो इसको, तो तेजी में करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा इसका, बोलो सवाल क्या बच्चे, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 ये ना है। तुम लोग तो खुश हो गए कि सर इतना आसान सवाल, इतना अच्छा सवाल इसी को देने मिला। खुश हो गए, पूर्णतः खुश हो गए, आत्मा तुम लोग का तृप्त हो गया होगा देख करके। लेकिन ऐसा नहीं है, देना कैसे, तुम कहोगे सर ये कॉट इनवर्स, इसी का ये ट्रिग्नोमेट्री, दोनों खत्म, आंसर क्या हुआ बेटा 5π/4। हो गया आंसर, हो गया नहीं हो गया,
लेकिन डियर उस आंसर को देखने से पहले आपको कॉट इनवर्स का रेंज भी तो देखना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाय 4 गुना 5 कितना हो गया, 45 गुना 5 225, कितना 225। 225 देखो कॉट इनवर्स का रेंज है क्या, अरे भैया 225 180 तक है, कहां तक है, हो गया ना खेला आपके साथ हैं। सोच तो बड़ा अच्छा रहे थे। अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती यही करके आते हैं, उनको याद होता है सूत्र साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, तो खटाक से मार के देता है, बस रेंजवा याद नहीं रहता। जब रेंजवा याद नहीं रहता है ऑप्शन में वो दे देता है, जब 4 ऑप्शन का सवाल रहेगा ना तो ऑप्शन में वो दे देगा, रेंज वाला भी दे देगा, बिना रेंज वाला भी दे देगा। जैसे अभी बनाते ना, अगर ये सवाल ऑप्शनल होता तो ये भी आंसर देता, तेरे मन में आता रही सही है ऑप्शन में है, ये मार देते हैं। और जो रेंज पर आने वाला होगा वो तो आंसर में रहेगा ही रहेगा, दोनों देता कंफ्यूज करने के लिए, अब तुम कंफ्यूज होते रहो। तो रेंज में इसको लाना पड़ेगा भाई। जब कोई प्रश्न हमारा रेंज में नहीं होता ना तो हमें उसको रेंज में लाना पड़ता है। ये रेंज में था, परिसर के अंतर्गत था नहीं, अब रेंज में लाना पड़ेगा। अब इसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, एंगल को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, और क्लास 11th को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से ही पढ़े होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। हमको जानकारी जहाँ तक मिला है कि आप लोग पूरे साल इतना अच्छा से पढ़े 11 कि किताब का कोई कोना ही नहीं बचने दिया। आप लोग किताब आप लोग से शर्मा करके दूर हो जाता था। ओ आशुतोष बाबू मुझे पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद पढ़ता था वो क्या नाम है, हर्ष भी शर्मा किताब हट जाता था, इतने पढ़ा 11 में। चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, ये सब होते रहेगा बेइज्जती इज्जत आप लोगों का, जो कि है नहीं आपके पास। अब ध्यान दो, कहीं तो मिटाना पड़ेगा या तो कहीं स्पेस लेना पड़ेगा, चलो यहीं ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग अच्छे से, हम लोग क्या हम ही पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कि नहीं पढ़ाए हैं, याद है भूल गए। इसमें क्या लिखते थे, ऑल पॉजिटिव, इसमें बेटा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब एंगल। इसमें क्या पढ़े थे, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब। इसमें क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, पढ़े हैं ना। और क्या लिखाए थे शॉर्ट टर्म में आपको हम, कि जब हमारा एंगल एक्स अक्ष को टच करता है, क्या करता है, टच करता है, तो रेशियो नो चेंज, यानी जैसा का जैसा रेशियो रह जाएगा। और क्या सिखाए थे, जब वाई अक्ष को टच करता है तो चेंज, याद है भूले सब कुछ, भूल गए, ठीक है। इसका मतलब ये सवाल जो हमारा है, इस सवाल में थोड़ा सा इससे क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न से हमें लगाव बनाना पड़ेगा। कॉट भी ठीके ठाक है, इनवर्स है ठीके ठाक है, ये भी कॉट ठीक है, इस एंगल को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा और हमको रेंज के अंतर्गत ले जाना पड़ेगा। हमने पहले से ही जब भी जन्म से आप मैथ पढ़ रहे होंगे, हम तब से आपको एक ही बात समझाए हैं, हम किसी भी प्रश्न का रूप बदलते हैं, मान बदलने का हमारा औकात नहीं है। हम किसी भी प्रश्न का क्या बदलते हैं, रूप बदलते हैं, मान बदलने का पावर है जी नहीं है। मान बाद में ऑटोमेटिक बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो अलग बातें हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग उसका मान चेंज नहीं कर सकते, हम रूप बदल सकते, कर सकते हैं रूप। अब देखो कहोगे सर इसका मतलब है, जैसे कि इसके पहले जो इसका आंसर था 5 पाई बाय 4 था, कितना था, तो एंगल में सर बड़ा हो रहा था, क्या था, इसका एंगल में ना बड़ा हो रहा था, इसका सारा का सारा खेल एंगल पे, तो एंगल को ही तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एंगल को ही तोड़ना फोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, ये छोटा बन जाए, क्या बन जाए, छोटा बन जाए। तो एंगल तोड़ने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप घबराओ नहीं, आपके साथ मैं हूं, मेरा नाम आस्तिक आनंद है, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, ठीक है। अब देखते जाना, इस एंगल को तोड़ने का शॉर्ट टेक्निक है कि पाई के साथ जोड़ के या पाई के साथ घटा के, पाई के साथ जोड़ के या पाई के साथ घटा के, पक्की बात है ना, क्या बोले, पाई के साथ जोड़ के या पाई के साथ घटा के।
लेकिन अब बड़ा एंगल जैसे होगा तो बस यहाँ जैसे एक पाई है तो यहाँ क्या कर दोगे 2 पाई। अब बड़ा और एंगल होगा तो यहाँ पाई 1 पाई है तो क्या कर दोगे 2 पाई तो कर दोगे 3 पाई। जब नहीं पुरने लगेगा तब, जब नहीं पुरने लगेगा तब, ठीक है ना। अब कहोगे सर किसको जोड़ेंगे घटाएंगे, है इसके पिछवाड़ा वाले को, ये जो किसी भी नंबर के साथ होगा ना, नंबर के पिछवाड़ा वाले को। नंबर 5 है, कितना है, इसके पिछवाड़ा में क्या है, इसको जोड़ना या घटाना है। नंबर को नहीं, नंबर को छोड़ दीजिए, वो पुराना है हमको, लेकिन जोड़ना घटाना किसको है, ये पिछवाड़ा वाले को। तो यहां लिख दो पाई बाय कितना, अब जोड़ के देखो पूरा 4 एकम 4 1 पुर तो गया, पुर तो गया। अगर मान लो हमको 3 पुराना होता है, यहाँ पर क्या पुराना होता, 3, तो कैसे पुरता, मान लो यहाँ 3 होता 3 पाई बाय 4 होता, तो यहाँ पर पाई बाय 4 लिखते, क्या करके घटा करके 4 एकम 4 में गया, टूटा। अरे भैया एंगल टूटा, टूटा। तो इसीलिए जब भी आपको एंगल बड़ा सा बड़ा मिले तो आपको तोड़ने के लिए आपको पाई का सहारा लेना है। क्या कर, किसका, पाई का, पाई में जोड़ के या पाई में घटा करके। जब उससे भी नहीं पुरने लगेगा तो करना 2 पाई, उससे भी नहीं पूरे तो 3 पाई, उससे भी नहीं तो 4 पाई, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो मेरा तो यहाँ पाई से ही पुर गया, तो यहाँ लिख देंगे पाई प्लस पाई बाय 4। देख रहे हो विनोद, हमने सिर्फ एंगल को तोड़ा है। किसको तोड़ा है, एंगल को। मेरा अभी भी सवाल जैसा का तैसा है, इसलिए हम हर बार कहते हैं हम प्रश्न का रूप बदलते हैं, मान नहीं बदलते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आपको सर इतना करने से आपको फायदा, क्लास 11th का थोड़ा सा मजा लेते हैं। तो कॉट पाई पाई ओके 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। चलो समझे, क्या लिखे, कॉट पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है। हमको पता है जब हम एक्स अक्ष को टच करते थे रेशियो नो चेंज, यानी कॉट है तो क्या रहेगा कॉट, और हम प्लस हुए तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो थर्ड में टेन और कॉट क्या होता है, ये तो कॉटे है, इसका मतलब क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्योंकि सर कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4 होगा सर, पढ़े हैं ना क्लास 11th में, पढ़े हुए नहीं किए हैं। इतना जुतियाएंगे ना तुम लोग को भी, झूठे फूस से बोलेगा तो। ट्रिग्नोमेट्री को इतना डिटेल पढ़ाया हूं ना मैं, इतना डिटेल, खास करके ये क्वाड्रेंट सिस्टम वाला की मत पूछो, कि आपको हम पहले बताए थे कि आपको पूरे क्लास 12 में हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। इनवर्स में तो हो ही रहा है, फिर क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे वहां यूज होगा, फिर कहाँ पर यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, फिर कहीं ना कहीं वेक्टर में यूज होता है। कितना मैं सिखाऊं एक ही चीज को, पर आप लोग को फोकस करना कहाँ है डियर। आप लोग को तो बस ये चाहिए कि जाइए किसी गुरुदेव के पास, वो गुरुदेव ज्ञानी हैं और वो लोटा में रखे हैं, आपको आइएगा, लीजिए 2 चुरू सुबह, 2 चुरू शाम, 2 चुरू दोपहर में लीजिए। बिना आपके मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को तय मान लीजिए एकदम। तो ये क्लियर हो गया भाई, कैसे बना समझ ही गए हैं। जिसे हम लोग पढ़े थे ना छोटे क्लास में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखते थे, कॉस थीटा, याद है, भूल गए। उसी तरह ये बदला, कॉट 180 प्लस थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा। क्लियर हुआ, चलिए भाई मेरा काम खत्म यहाँ का। अब देखो ये कॉट कॉट खत्म, बचा क्या, पाई बाय 4। अब देखो पाई बाय 4 मतलब 45, क्या 45। अब 45 क्या कॉट के रेंज में है, कहोगे हाँ सर 0 से 180 तो 45 तो आएगा ही आएगा, बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखे कैसे छेड़ के ले जाना पड़ा इसके एंगल को वहां तक। इसलिए जब एंगल में जब रेंज में जब कोई हमारा प्रश्न नहीं आएगा, हल नहीं आएगा, तो फिर इसको रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ क्या बदल सकते हैं, मान नहीं। क्लियर है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5,
बोलो क्या है? टेन इनवर्स 10 3। अच्छा ये से करके है, ठीक है, उसे क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट ट्रैकेट से आपको लगाना है। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो 10 इनवर्स 10 खत्म, बचा क्या 3 पाई बाय। अब 3 पाई बाय 4 का मीन्स क्या, क्या डिग्री? 45 गुना 3 135। 135 डिग्री क्या 10 इनवर्स के रेंज में है? नहीं, 90 ये तक है। कहां तक है? तो फिर वही काम, सेम टू सेम, एंगल को तोड़ना और मरोड़ना। तो अब चलो, तो 10 इनवर्स 10 पाई में जोड़ के या पाई में क्या करके, तो इसमें कहां जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। पाई माइनस पाई बाय 4, तब ना 4 एकम 4 में 1 गया कितना 3। समझ में आया कि नहीं आया? देखे अभी भी सवाल हमारा वही है। अब एंगल के साथ खेलो, क्वाड्रेंट के साथ खेलो, क्या होगा? 10 पाई किसको टच किया? रेशियो नो चेंज, तो 10 10 रह जाएगा, 10 10 रह जाएगा, पक्की बात ना। अब देखो तो थीटा क्या है, थीटा भी वही रह जाएगा, बस देखना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब माइनस हुए हैं प्लस हुए हैं, क्या हुए हैं, क्या हुए हैं बोलो? तो माइनस किस में जंप कर गए? सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये महाशय हो गए क्या, नेगेटिव। क्या हो गए? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप सूत्र पढ़े हैं बेटा, क्या पढ़े हैं? सूत्र। ये 10 इनवर्स का एंगल है पूरा, क्या है? एंगल है। तो एंगल जब इसमें क्या लगा? माइनस, तो 10 का जब माइनस एंगल में हटाना है तो क्या लगाओगे? आगे, तो ये माइनसवा चला गया आगे। 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, पक्की बात? समझ रहे हो अच्छे से कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब देखो 10 10 गायब हुआ, क्या? माइनस पाई बाय 4 यानी माइनस 45। अब देखो माइनस 45 अब क्या रेंज में आया? हाँ आ गया, क्योंकि वहां पर है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी 90 से लेकर 90 के बीच में, माइनस 90 से 90 के, तो माइनस 90 के पास ये नहीं आएगा इधर वाला, हम क्या है कि माइनस 45 नहीं आया होगा 90 से पहले, तो ये हुआ बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसीलिए रेंज इंपॉर्टेंट है, याद करना बेटा, इसके बिना सवाल आपका एक भी नहीं हिलने वाला है, ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। चलो बोलो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्क। देखो ARC लिखा है बेटा, ARC। देखिए कहीं लिखा होगा ना बेटा ARC, आर्क। आर्क का मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। तो ये ना बोल के सीधा क्या बोलिए? इनवर्स बोलिए। हाँ, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो जब ऐसे प्रश्न बच्चे आपको मिलेंगे ना, लिखो मत, हम 2-4 को गाली दे देंगे नहीं तो, ठीक है? तो ऐसे जब प्रश्न आपको मिलेंगे, जब इसका आउटकम आपके पास आएगा ना, तो उसमें रेंज नहीं देखा जाता है बेटा। ध्यान सुन रहे हो मेरी बात को ना? अगर सिर्फ ये वाला चीज नाढ़ो होता, मतलब इसके साथ ये नहीं होता, या सिर्फ वो नाढ़ो होता, ठीक है ना? ठीक है, ये नाढ़ो समझते हैं ना आप लोग? नहीं क्या विद्यार्थी आप लोग हैं, नाढ़ो नहीं समझते हैं? नाढ़ो मतलब एक गो, ठीक है? सुमित देखो कितना खुश है नाढ़ो पर, ये कहीं और कनेक्ट तो नहीं कर दिया तुमरे? देखो ध्यान दो, अगर ये चीज इसके साथ प्लस या माइनस में नहीं होता बेटा, प्लस या माइनस में, तब इसका हम बनाने के क्रम में क्या देखते? रेंज। क्या देखते? या इसके साथ ये ऐड नहीं होता, मतलब दो फलन, दो प्रतिलोम फलन का संयोजन अगर रहे कहीं पर, तब वहां पर हम रेंज देखते नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या करोगे, तब बनाते हुए चले जाओ, कहानी खत्म। जैसे अब देखो साइन में कितना डिग्री का मान हाफ होता है बेटा? 30 का। 30 को क्या लिखोगे रेडियन में? पाई बाय 6। क्लियर है? अरे बोलना। फिर प्लस
कॉस में कितना का मान हाफ होता है? 60 का। क्या लिखोगे? कॉस पाई बाय 3 लिखोगे। पक्की बात ना? इनवर्स साइन गाय बचा क्या? गाय बचा क्या? बस खाली हल करो, कहानी खत्म हो गया। ये पाई प्लस कितना? 2 पाई, कितना हो गया? 3 पाई बाय 6, 3 दूनी पाई बाय 2। अब कहोगे सर पाई बाय 2 जो आया हम रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? रेंज। तो तुम लोग निट्ठा हो, बकलोल। क्या है? क्या हो तुम लोग? बकलोल हो। साबित भी लोग स्वयं से करता है। क्यों नहीं देखें समझो, इसका कारण भी समझो बेटा। ये जो रिजल्ट आपका आया ना बेटा, ये रिजल्ट जो आउटकम आपका आया, ये दोनों का संयोजन है। क्या है? इसीलिए आप ये रेंज किसका बताना चाहते हैं, किसका दिखाना चाहते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। इसलिए आपको रेंज देखना इस सवाल में नहीं है। बस बन गया सवाल, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बोलिए। 10 इनवर्स 7 पाई बाय 6, ये ना बेटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों हटेगा तो 7 पाई बाय क्या हो गया? 6। तो 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या? 30 गुना 7 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री 10 के इनवर्स में बिलोंग करेगा? उसके रेंज में आएगा? कहोगे नहीं सर। क्या कहोगे? नहीं सर। इसका मतलब एंगल को तोड़ना पड़ेगा। तो वही जुगाड़, पाई में जोड़ के या पाई में, तो पाई में जोड़ के या घटा के, किसको? इसके पिछवाड़े को, यही ना। तो देखो तो क्या होगा, जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा? जोड़ने पर होगा ना। हाँ पाई बाय 6, हाँ जोड़ने पर, सही बात बोले आप लोग। ये हो गया 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 6। पक्की बात। 6 एकम 6 एक 7। अब फिर आते हैं क्लास 11 में। बार बार मैं आपको ठोस, मैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ ठोकर दूंगा। एहसास हो गया 11 आप त्यागे हो। पाई एक्स अक्ष रेशियो नो चेंज, यानी 10 10 रहेगा, 10 10 रहेगा। पाई बाय 6 आ गया। अब ये देखना कि पॉजिटिव होगा कि, तो किस क्वाड्रेंट में प्लस हो रहा है ना, तो किस क्वाड्रेंट में जंप किया? थर्ड में। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब। अरे थोड़ा ध्यान है यहाँ। कौन बड़ी मारेंगे भैया, फॉर्मूला पूछेंगे धो देंगे एक तरफ से, एकदम म्याज हरिया देंगे सबका एकदम। संडे एकदम मंडे एक दिन ऐसा निकलेगा, इसीलिए एकदम पढ़ो ध्यान से। तो ये थर्ड में आ गया। 10 और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो भैया ये भी तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये 10 है। क्या है ये? 10 है। कहानी खत्म, इसको हटा दीजिए। अब 10 10 गया तेल लेने, क्योंकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री गया, बचा क्या? अब पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, क्या 10 के रेंज में आता है? बिलोंग टू क्या? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, यही ना इसका रेंज है, आता भी है इसमें। हो गया इसका आंसर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बेटा? अच्छा ये सेकंड लास्ट है ना। चलो बोलो तो। कॉस इनवर्स कॉस कितना? 13 पाई बाय 6, यही ना है। चलिए देखो हम डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके एंगल में भी लगा देते हैं, यहाँ भी, उससे कोई फर्क पड़ता बेटा नहीं है। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाइएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है इसलिए मैं लगा देता हूँ। कॉपी आपका जब कोई जांच करे तो मजा आ जाए उसको। अब देखो तो आप जनरल बात सोचो पहले, जनरल बात। कहोगे सर ये गाय बचा क्या? 13 पाई बाय 6, इसका मीनिंग निकालो। कितना? 390, औकात से काफी ज्यादा बाहर, कॉस के औकात से काफी ज्यादा बाहर। तो फिर वही खेला, पाई में जोड़ के इसके पिछवाड़े को, चाहे पाई में इसका घटा के पिछवाड़े को, यही ना। बोलो तो पाई में जोड़ने घटाने के बाद नहीं पूरेगा, जोड़ के देखो। पाई बाय 6 और ये पाई बाय 6 जोड़ के देखो ना, 6 एक 7 हो रहा है, और ये 6 में 1 5 हो रहा है। इसका तो तब यहां गुना करेंगे 2 से, करते 1 था ना, अब 2 बढ़ा दिए, 6 दूनी, अरे पुर गया कटैक से, देखे कमाल। ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6।
कोई तकलीफ बच्चे? अब बस क्वाड्रेंट का खेल क्लास 11th। कोसबो, बार बार कोसबो। अब पाई पाई 2 पाई, 2 पाई मतलब कौन सा अक्ष छुआ? एक्स अक्ष, नो चेंज। कॉस इनवर्स, कॉसे रह जाएगा और ये क्या लिखोगे? थीटा इसका पाई बाय। अब पंगा है कि ये पॉजिटिव या तो प्लस हो रहे हैं ना, प्लस किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। ऑल ट्रिग्नोमेट्री बी रेशियो पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव ही रह गया। अब हटाओ इनवर्स और कॉस, बचा क्या? पाई बाय 6 मीन्स क्या? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या कॉस के रेंज में नहीं आता? 0 से 180 तक है। कहां तक है? आइए गया तो लिखोगे बिलोंग टू 0 से पाई। कहानी खत्म। देख रहे हो कैसे बन रहा है सवाल? कोई तकलीफ? चलो एक सवाल और है, लास्ट बता ही देता हूं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई, लेट y इक्वल टू, बोलो, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। देखना बेटा, एकदम उसी तरह सोचेंगे, ठीक है? ये दोनों गायब। 3 पाई बाय 5 मतलब क्या डिग्री? अरे भैया पाई बाय 5 का मतलब कितना हो गया? 180 में 5 से भाग लगाओ ना, कितना हुआ? 5 तिहाई 15, 35। कोई नहीं भाग लगा रहा है, हमरे आसाम छोड़ दिया है। क्या डिग्री? 36 डिग्री। 36 और गुना कितना? 3, कितना? 108। 108 डिग्री। क्या 108 डिग्री साइन के रेंज में आता है बेटा? 90 तक। कहां तक? यानी फिर इसके साथ खेला खेलना पड़ेगा, है ना? चलो खेलते हैं। पहले सोच लेते हैं कि 3 पाई बाय 5 है। कहां से पूरे? पहले पाई करके, क्या करके? पाई में जोड़ के, या पाई में किसको? इसके पिछवाड़ा को। तेरी हंस देता है भाई, पागल है तुम लोग की रे। चलो अब करके देखते हैं पूरा। 5 एकम 5 में या 1 4 नहीं खे। 5 एकम 5 1 तब 2 पाई का ट्राई करो। 5 दूनी 10 में गया, कितना हो गया? कितना? 8। 8। ये यहां पर 2 पाई 11। अब रे, अब लिख देते हैं, सवाल दिया गया गलत है। -2 पाई बाय -2 पाई बाय 5, यही ना? अच्छा ये बोला था माइनस। अच्छा अच्छा, लगाओ लगाओ ना बुद्धि, क्या दिक्कत है? पाई माइनस पाई बाय 5 या 2 पाई बाय बोले थे? हाँ ये सही बुद्धि लगाया वो, क्योंकि 5 एकम, अब 5 में गया 2। लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो चीज किया ना, क्या मेरे रेंज में आया? पाई बाय 5 का मतलब 36। 36 दूनी रेंज में आ जाएगा, रेंज में। तब कहोगे सर आपका जो था पिछवाड़ा हटाने वाला, तो वो तो आपका गायब हो गया। हाँ बेटा, हर जगह वो काम नहीं करता, हर जगह, यानी 99% तो करेगा ही करेगा। कोई एक सवाल में आपका काम वो नहीं करेगा, जैसे इसमें नहीं किया, तो फिर आपको यहां पर जोड़ना घटाना होगा, यहां पर, समझे ना? इस यहां पर, समझ रहे हो? बुझ रहे हो? हाँ, बुद्धि बच्चा लगाया, लूर हालांकि उसको कम है परंतु ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन पाई -2 पाई बाय 5, यही ना? संग संग ध्यान भी रखना है कि जो चीज हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्या हमारे रेंज तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। यहाँ 2 पाई लगाने का मतलब है कितना डिग्री होना? 72। 72 मेरा आ गया रेंज में, ठीक है। अब चलते हैं 11th में। किसमें? 11th। क्या बेटा, यू हैव तन्यूटर तकलीफ? अच्छा, पाई पाई क्लियर, एक्स अक्ष को टच किया, रेशियो नो चेंज, तो साइनमा रह गया साइन, और 2 पाई बाय 5 भी सटाइए, तो एंगल वही है उसका। अब ये देखना कि नेगेटिव या, तो भैया ये माइनस हो रहा है, सरक के किस में चला गया? सेकंड में। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब, तो ये भैया तो साइन है ना, है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा।
अब इनवर्स और साइन गायब, बचा क्या? अब बिलोंग टू क्या? -π/2 से π/2। पक्की बात, ये बना आपका फर्स्ट का नवो सवाल। ठीक है, नोट करिए, आपको इस डब्ल्यू मिलता है, इसके बाद देखना। बुक दो हमें तो अपना अपना बेटा SW फटाफट लिखते जाइए तो तेजी में। HW जिसके पास बुक है वो 2 का ऑल नहीं है तो मैं लिख देता हूं। एक्सरसाइज बेटा लिखा हुआ, एक्सरसाइज निकालिए ना जी। और मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, सब लिख लेना संग संग, सब कोई लिखो जिसके पास बुक है, जिसके पास नहीं भी है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी डालूंगा सवाल, और एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। छः 7 एग्जाम्पल में इतने गो है 7। जो बुक स्टार्ट करवाए हैं मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपका SW है मेरे बताने के बाद। चलो बाबू पॉज कर दो। दो बुक दो। देखो बेटा, फर्स्ट का ऑल हमने बता दिया, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस प्रकार में आते वो हो गया कंप्लीट। आप 2 बना लो, आपका हो गया रिवीजन, क्योंकि उससे हल्का सवाल है 2 में, जितना भी सवाल है ना सब हल्का है। 2 में तो पहला में तो भारी भारी भी था, 2 में भारी नहीं है। अब आते हैं 3 नंबर पे। कितने पे? 3 नंबर पे कहता है निम्नलिखित ज्ञात करें। क्या करें? निम्नलिखित ज्ञात करें। लिखता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, कुछ बोलता तब ना, निम्नलिखित को ज्ञात करें, करते हैं वो लिखता तब ना, लिखा नहीं है सही से। 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहां कॉस का एंगल है tan इनवर्स 3/4। अब सवाल आपको मजा नहीं सजा देगा। क्या देगा? पैसा दिखा रहे हैं आंसू बाबू, कभी भी छीन लेंगे हम। ओ तब तो खिलाना, क्या बात है। नहीं तुमको क्या, हमको खिलाएगा कि? ध्यान दो, फोकस रखिए इस पे, पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। अब कहोगे सर ये तो सवाल गजब ही गंभीर मामला पकड़ लिया है। नहीं, कॉस है, ये tan है, हैं? कॉस है, ये क्या है? कॉस है। तुम लोग जब तक नहीं ध्यान दोगे हम कैसे समझेंगे? है अच्छा 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 अच्छा। नहीं, गलती हम ही कर रहे थे बार बार बोल के ना, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि लेल्हा बात समझोगे तुम लोग कि क्या होने वाला अब यहाँ है। ऐसे अगर यहाँ कॉस है, अगर यहाँ कॉस होता तो मजा ही मजा था, खत्म कहानी 3/4। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्योंकि हम पढ़े भैया कि कॉस इनवर्स x बराबर भी x से होता है, चाहे बाहर इनवर्स वाला रहे चाहे बाहर ट्रिग्नोमेट्री वाला रहे, दोनों का रेशियो दोनों जगह सेम रहेगा तो हट जाएगा, बचेगा। लेकिन ऐसा हाँ न है,
आसान है। तो अब देखो, इसको बताने के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कभी भी आपको लॉन्ग मेथड नहीं बताता हूं कि आपका दिमाग का ज्यादा ही इधर उधर कुछ सिस्टम हो जाए, क्योंकि और भी जगह आपको दिमाग लगाना होता है ना। जैसे आप लोग ने भी बोला क्या डे है, सोचिए कहाँ माथा है, तो वही चीज है। तो और भी जगह आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसी कारण से थोड़ा शॉर्ट विधि समझिए। इसका मतलब ये है ना कि इस 10 को हमें चेंज करना है किसमें, किसमें किसमें, कॉस में। तब ना ये कॉस कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, हाँ कि ना, समझ रहे हो। तुम इसको नहीं बदल सकते, याद रखना, क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा एंगल है और इसके साथ ये एंगल है, तो चेंज हम इसी को कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बोलो क्या, तब ना कॉस कॉस इनवर्स हटेगा तो जो आएगा वही बचेगा। तो भैया जब ये 10वां बदलेगा कॉस में तो इसका एंगलवा भी तो बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल छोटा सा मैं लिख बताता हूं आपको। की बोलो बेटा, मुंह कान लगे मोसिया रंग, हाँ देख ला। चलो तो ऐसे मान लो कि हम साइन थीटा बराबर लिख देते हैं 1/2। मान लो अगर इस साइन थीटा का हम मान निकाल के निकालेंगे कॉस थीटा, तो क्या सेम आएगा, नहीं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय और कॉस का क्या होता है बी बाय। इसका मतलब बी हमें चाहिए होगा, तो बी जब निकलेगा तो बी का वैल्यू तब ना एच का वैल्यू, यानी इसका मान चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर यहां 10 है, 10 को मैं चेंज किस में करूंगा, कॉस में, तो ऑटोमेटिक एंगलवा भी इसका चेंज होगा। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको लॉन्ग मेथड से बताता हूं। मैं दोनों तरीका आपको समझा देता हूं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। और आपको बनाना है एग्जाम में किसमें, शॉर्ट में, क्योंकि बेटा ये नंबर आपको एक के देगा, कितना देगा, एक। ये 2 नंबर में भी सवाल आता नहीं है, 1 नंबर देगा। तो 1 नंबर में तो सीधा ऑप्शनल होता है ना, खटाक से मार दो, कहानी खत्म। अब देखो ये जो कॉस के साथ ये पूरा एंगल है, ये महिषासुर जो है, इसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं कि 10 इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, क्या मान लिए, पक्की बात, ठीक ठाक समझ रहे हो ना। अरे हाँ तो हमरा गोदी में ना खेले जा रहा, तारे हाथ बोलबे कर मैं क्या नेपुल तो ही लगे रहा हमरा। अरे हाँ आरो नीचा ले जाओ सिस्टम की, होश बोल, समझे बात को, क्लियर है। अब एक चीज समझो, हालांकि अगर आपको नहीं आता है तो भी ठीक, वो क्यों हुआ वो नहीं समझना है, क्यों कब कहां में फंसना आपको नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं समझो उसको सिर्फ। जैसे कि मान लो बेटा ये इनवर्स वाला सिस्टम है, क्योंकि जब हम संबंध और फलन को समझेंगे बेटा अच्छे से, तब ये कंडीशन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि पलटता है तो ऐसा क्यों हो जाता है। फिलहाल आपको समझना है कि अगर 10 को बराबर के उस पार दे दें, बराबर के उस पार धकेल दें, तो संसार का नियम है जब भी तुम किसी को धक्का देते हो तो उसका मुंह कान बदल जाता है। एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है? उसी तरह जैसे ही 10 ये उठ के उस पार जाएगा, इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये प्रतिलोम में ना है बेटा, तो वहां उसका ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, यानी इनवर्स खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यानी ये पंगा हो जाएगा आपका 3/4, ये बन जाएगा 10 थीटा। क्या बन जाएगा, समझे। कोई भी त्रिकोणमिति का कोई भी प्रतिलोम फलन होगा, जब बराबर के उस पार उसको धकेलोगे ना, उसका इनवर्स क्या हो जाता है बेटा, खत्म। अब ये अभी कोई नहीं पूछेगा मेरे से, जैसे पूछेगा मैं फॉर्मूला के साथ अपना फॉर्मूला लगा तुमको गाली दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि तभी आप क्लियर कर पाओगे जब आप संबंध और फलन को अच्छे से पढ़ोगे तब, कि ये इस पार गया तो ऐसा क्यों हो गया। तो आपको सीधा समझना है कि इनवर्स वाले चीज को उठा के जब उस पार ले जाएंगे बेटा, तो इनवर्स वाला किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में। कोई तकलीफ। अब जैसे 10 आ चुका, हमको क्या 10 का फॉर्मूला P/Q। लड़की वो भी पड़ोसन,
P बाय बेटा B, P बाय B। अब आपको त्रिकोणमिति का अगर किसी रेशियो में जाना पड़े, किसी रेशियो में, तो आपके पास कितनी भुजाएं होनी चाहिए? हम लोग क्लास 10 से इस बात को सीखे हैं नहीं कि अगर कोई भी रेशियो हमें चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो हमें 3 भुजा, लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आपके पास लंब है और क्या है? कर्ण है ना रे, मारेंगे कुर्सी पैजामा फाड़ देंगे। लंब बटे आधार, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये सब मैं बुतरू की तरह बता रहा हूं। किसकी तरह? बुतरू की तरह। ये सब करना नहीं होता है एग्जाम में, ना ही हम आपको बनवाएंगे जब ना टेस्ट लेंगे तो भी आप नहीं करोगे। मैं ये प्रोसेस, ये चीजें आई कैसे, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो भैया P का मान कितना? 3 का स्क्वायर सीधे क्या कर दें? B का 16 अंडर 16 9 25 का वर्गमूल। H क्या निकला? आपको जाना कहां है? कॉस में। किसमें? कॉस में। किसमें? तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाय H। तो B कितना है बेटा और H कितना? 5। ये तो हुआ कॉस थीटा बराबर 4/5। लेकिन हमको कॉस थीटा नहीं चाहिए, हमको इनवर्स चाहिए। तो भैया कॉसबा को जब उस पर धकेलोगे तो फिर इसका मुंह कान बिचक जाएगा, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसमें चेंज हो जाएगा? तो कॉस इनवर्स बराबर हो जाएगा क्या? वो क्या हम लिख दिए, हाँ, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/5। ओ यहां पर 5 की बजाय ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ये जैसे ही कॉस उस पर गया, किसमें चेंज? इनवर्स। इनवर्स इधर आता तो ट्रिग्नोमेट्री। पक्की बात ना? तो आपने इस चीज को क्या माना था? अब थीटा के बराबर क्या आने लगा? बस इसकी जगह यूटिलाइज कर देंगे, इसको लिखेंगे अब कॉस, कॉस इनवर्स कितना हो गया? 4/5। ठीक है ना? कॉस कॉस गया, तेल लेने 4/5, डेट इज योर आंसर। और इस तरह के प्रश्नों में हम रेंज नहीं देखा करते। क्या नहीं देखा करते? रेंज नहीं देखा करते। कहानी समझ आया? अब कहोगे सर ये तो बहुत 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 ज्यादा लॉन्ग है। नहीं बेटा, लॉन्ग नहीं है, ये बुतरू वाला खेल है। बस अब हम बुतरू कैसे बानर से अच्छे आदमी बने, देखो हम बताते हैं। क्या करोगे? सोचो, सोचना खाली, डायरेक्ट सोचना है यहां पर कि भैया ये 10 है, 10 से हमें बनाना है क्या? कॉस। तो हमारे पास होगा P बाय B। तो बस यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। P क्या होगा आपका? 3, B क्या होगा? 4। अब लगाइए कर्ण। क्या चाहिए? कर्ण। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। आपको कर्ण मिल गया। अब इसको चेंज कर दो कॉस, और कॉस इनवर्स। कॉस में क्या खोजता है बेटा? B बाय, तो B कितना है आपके पास? 4। H कितना निकाले? 5। ये दोनों कहानी खत्म, आया आंसर 4/। बस ये है शॉर्ट तरीका, आपको ऐसे ही बनाना है। हाँ, आप एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, उस पे आपका जो लंब होगा, जो कर्ण होगा, आधार होगा, उसको दिखा दीजिएगा, बस कहानी खत्म। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम अब धीरे धीरे क्लास 12 के स्टैंडर्ड सवाल में आ चुके हैं। तो यहां पर छोटे छोटे कैलकुलेशन को ना वैल्यू नहीं दिया जाता। जो आप बचपन से करते आ रहे हैं उस कैलकुलेशन को यहाँ वैल्यूबल नहीं माना जाता है, इसलिए ये चीजें डायरेक्ट होती हैं। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। समझ आया कि नहीं आया? चलो पूरा डिटेल बता दिए है, और डिटेल में बनाने का इच्छा है बनाइए, समय बर्बाद करना है तो। बुद्धिजन स्टार्ट कर दिए हैं? चलिए ठीक ठाक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर का ही खेल करना होगा। आप खुद ही समझो, खुद ही समझते जाओ, जो पढ़े वही काम आ रहा है। यहां कॉस है और कॉस इनवर्स है, और कॉस में कितना का मान √3/2? कितना का? 30 का। तो आप इसको लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस π/, पक्की बात? अरे बोलो। अब प्लस ये फालतू π/6 है, लिख देंगे
कॉस इनवर्स कॉस खत्म, बचा क्या? अब प्लस क्या ना, अब पाई/6 2π/6, ये तो कटबो करेगा 3 दूनी 6, यानी हो गया cos π/3। तो cos π/3 का मतलब cos क्या डिग्री? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना? कितना आसान था सवाल, देखे जो पढ़े उसका यूज किए, कहानी खत्म, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, हम बोले थे ना आर्क लिखा है मतलब वो क्या बेटा? इनवर्स, इसीलिए उसको इनवर्स लिखिएगा। सवाल है आपका 2, लेकिन ना दिल से पूछो, पैसा जो लगेगा लगने दो, बुक रखोगे ना पास बेटा, उसका फील अलग है, समझे? किताब देखोगे, सवाल समझ में आएगा। मोबाइलवा में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, उसमें एग्जाम्पल तो रहता नहीं है, एग्जाम्पल भी देखोगे, बाकी आपका इच्छा, लेकिन बुक रहना चाहिए आपके पास, समझे ना? इंतजाम करिए, चाहे कर्जा ऋण लीजिए, लेकिन बुक रहता है, फील अलग आता है, कसम से पढ़ाने का मजा अलग आता है। आप भी पढ़ोगे, जब देखो क्वेश्चन, हाँ सर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हम बना लेंगे। मोबाइलवा में कहाँ देखोगे, कह देंगे एग्जाम्पल ये बना लेना, कहाँ से बनाओगे? अब जैसे हम कहे भाई हमारा काम है गरीब आदमी कहना, आप लोग का अमीर आदमी का सुनना नहीं सुनना। 2 इंटू साइन इनवर्स, ओ इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स -1/2। ठीक है, लीजिए आज का अंतिम सवाल है बेटा ये। अब देखो 2 में इसका संबंध क्या, गुना का, चलिए गुना कर देते हैं। साइन इनवर्स, साइन में कितना का मान? हाफ, क्या डिग्री? π/6 बोलो ना भाई, प्लस 3 इंटू से पहले 10 का माइनस हटाना पड़ेगा बेटा, इसके 10 में जो एंगल है इसका माइनस हटाने के लिए क्या करते हो? माइनस को बाहर ना, बाहर, तो प्लस माइनस, देखे खेल क्या हुआ, फिर ये 10 हो गया और ये एंगल पॉजिटिव हो गया, तो 1, 10 में 1 कितना का मान? π/4 यानी 45 का, पक्की बात ना, देख रहे हो ना? फिर अब देखो, अब वहां अटेगा नहीं, आगे हम नीचे लिखें, चलो प्लस, ये प्लस है 2, पक्की बात, कॉमन नहीं होता है वो, लात खा जाओगे, तड़ाक से लात खा जाओगे, वो कॉमन होता है, एंगल से कॉमन होता है। कौन बोला रे कॉमन? कॉमन होता है वो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बोलो सही बेटा, गलत बोलोगे आधा गलत हो जाएगा, फिर कोई पूछेगा कहाँ पढ़े थे, फलमा लगा सिकल हो रहा है। तो ये क्या, आप देखो कॉस का माइनस एंगल में, कॉस का माइनस एंगल कहाँ फंसा है भाई, कहाँ है? यहाँ, तो माइनस से प्लस एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई लगाना पड़ेगा। तो यहां पर पहले तो 2 है, यहां पर इनटू चलेगा, ठीक है ना, और क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना? 1/2, तो 1/2 को कॉस में क्या? π/6, क्या डिग्री का मान? गजब हो, कॉस कितना? π/3, 60 का बेटा मान होता है, समझे कि नहीं समझे? और ये पूरा खेल इसके साथ किसमें है? गुना में, एकदम ध्यान से रखिएगा बात को। तो 2 गुना ये दोनों गाय, बचा क्या? -3 गुना ये दोनों खत्म, क्या? फिर प्लस 2 गुना पाई माइनस ये दोनों खेल खत्म, समझ रहे हो? ये कितना? π/3, ये कितना? फिर 3 एकम, 3 में 1 2 और 2 दूनी 4 π/, समझे? कितना अच्छा किए, 3 एकम 3 में 1 गया, पूरे का रिजल्ट हुआ 2 π/3, 2 दूनी 4। अब सब में अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो हर वाले का क्या? 3 4, 3 का लघुत्तम, 3 4, 4 गुना 4 पाई, 4 तिहाई तो 3 गुना, 4 तिहाई 4 चौक 16 4 20 में 9 11 π/12, डेट इज योर आंसर। मैच कर लीजिएगा आंसर, अच्छे से नोट कर लीजिए।